अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और आप सबका दबाव रहा, अपना दबाव रहा, तो वो भी दबी आवाज में कह गए। गोटी अम्बा, सीता माता, बुद्धमेश्वर जी, हमारे कगेना और माही, ये जो टापू हैं, जितने जो दार्शनिक धार्मिक स्थल हैं, उस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर को मैं 2018 से मैं विधायक बना था, 84 से। बाहर के लोग, देश विदेश के लोग आए, यहाँ पर खरीदारी करे, हमारे कल्चर को देखे, हमारी संस्कृति को देखे, हमारे धाम धूनी को देखे। हमारे यहाँ पर बड़ा एक शहादत हुआ, एक नरसंहार हुआ। मानगढ़ की धरती माते 1500 ने अधिक आदिवासी मरा। 1913 में गोविंद गुरु महाराज ने नेतृत्व में, भक्ति ने माध्यम से की, आस्था ने माध्यम से की, अंग्रेजों के खिलाफ, तात्कालीन जो सामंतवाद था उनके खिलाफ जी बेट वकार लगाड़जू। इन्हें विरोध में आदिवासी समाज गोविंद गुरु महाराज ने नेतृत्व में मानगढ़ माते एकत्रित था। ये लड़ाई एक आजादी की लड़ाई थी, लेकिन अणी लड़ाई नो माध्यम हो तो भक्ति थी। भक्ति ने माध्यम से की आजादी की लड़ाई लड़वानो भी काम कीधु है, तो वर्तमान में हमें भक्ति ने माध्यम से की समाज ने सुधारवानो भी काम करवो है। समाज को आस्थावादी सोच के साथ आगे ले जाना है, न कि अंधविश्वास की ओर। कर्म हमको करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज हो, हमारे दाम धोनी हो, हमारे गुरु हो, ये हमें अच्छे विचार, ये हमें आशीर्वाद दे सकते। मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। और जो सोचता है कि सब कुछ वो कर देंगे, तो वो अंधविश्वास हो गया। और जो एक आराधना करके, एक प्रार्थना करके, एक मेहनत भी करता है, वो आस्थावादी सोच के साथ आगे बढ़ना कहलाता। आज ये बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र, मार पहले हमारा कुछ वक्ता कहता था कि राजकुमार जी डूंगरपुर ना सांसद साहब पहली बार कोने डूंगरपुर नो आपको स्थित वो डूंगरपुर ना भी संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर है। पहले बांसवाड़ा है ना, फसे डूंगरपुर है। मार घेर जरूर डूंगरपुर है, लेकिन मैं सांसद जो हूँ बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हूँ। और ये बात मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की असली ताकत क्या होती है, लोकतंत्र का महत्व क्या है। इस लोकतंत्र की ताकत और इसके महत्व को समझाने का काम आपने जून 2024 में जो किया, और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में नाम गुंजू, वो आप सबकी मेहरबानी है। एक बार तहे दिल से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता। वादी कई थेंगा, पक्ष में थेंगा, विरोध में थेंगा, कटाक्ष भी थेंगा, आरोप भी लागेगा, सब था। चुनाव के दौरान भी था, चुनाव गया। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि ये संसदीय क्षेत्र में रहने वाली सारी जनता, भले वो किसी भी पार्टी के हो, भले मुझे वोट दिया नहीं दिया हो, लेकिन मेरी जनता है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं सबके लिए बात करूं और सबके लिए प्रयास। ये बार बात आती थी कि सांसद साहब को एक उम्मीद है कि सांसद साहब को एक आलिंद थी। मैं पिछली बार आया था, गढ़ा में कार्यक्रम रखा था, हमारा सरपंच साहब बेटा ही नाराज थाने तक राजकुमार जी के आली नहीं किया। स्वाभाविक है, तमें मन वोट आई जाही, जिताड़ जो हूं, मन सांसद बना जो हूं, तो आसात राकिस पड़ेगा। तो मैंने उस समय से प्रयास किया था। और अभी CIRF एक योजना है, और इस योजना में इस रोड को मैं जैसे कि आज ही माते गया कि जो बेस गाड़ी थी मैं मुड़ाएगा नहीं, समान दाड़े थोड़े नाली है तो पानी जाए, एक्सीडेंट की घटना भी कई बार थी अपने आने रोड। तो इसको मैंने चौड़ाईकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए आपने जी करजी, बारीगामा, गोटियांबा, बरवाला, राजिया, रामगढ़, संगेसरिया से होते हुए मध्य प्रदेश सीमा तक इस रोड को मैंने CSR स्कीम के अंदर, CIRF जो स्कीम है केंद्र सरकार की, उसमें मैंने प्रस्ताव भेजा है। और मेरा प्रयास रहेगा इसी वित्तीय वर्ष में इसकी मैं सैंक्शन दिला दूंगा। इसके बाद आने हमारी जो पंचायत है, आने बारीगामा जी पंचायत है ना, सरपंच साहब भी कहता है, हालांकि MLA साहब भी कही दी है, क्योंकि बाकी दौरान पढ़े तो फिर बांसवाड़ा में पढ़े, तो मैं भी प्रयास करूंगा, हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी जो भी छोटा मोटा MP लेट से भी बजट की जरूरत पड़ेगी,
तो हमारी ओर से गोटियांबा के विकास में मेरा प्रयास रहेगा, देंगे। और इसको ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर जो मैं 2018 से मैं विधायक बना था, 84 से, तब से मैंने देखा कि देश के अंदर एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसा नया उद्योग जो हमारे इलाके में डेवलप हो सकता है और देश लेवल पे ये तेजी से बढ़ रहा है, वो है टूरिज्म, पर्यटन। बाहर के लोग, देश विदेश के लोग आए, यहाँ पर घूमे, यहाँ पर खरीदारी करे, हमारे कल्चर को देखे, हमारी संस्कृति को देखे, हमारे धाम धूनी को देखे। अड़ाबल्ले में 2018 विधायक बन जो, तो 2022 में उस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और मैंने डीपीआर की घोषणा कराई थी। मेरे को 3 साल लगे थे पीछे पड़ के रहने में कि मानगढ़, बेणेश्वर, गोटियांबा, सीता माता, गोदमेश्वर जी, हमारे कडेना और माही, ये जो टापू हैं, जितने जो दार्शनिक धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पर्यटन स्थल है, उनको एक ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने को लेके मैंने उस समय से प्रयास किया था। और वो भी 84 और सागवाड़ा की जनता आप सबकी बदौलत। तो 2023 में डीपीआर की घोषणा था की थी पिछली सरकार ने, और इस सरकार में अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और आप सबका दबाव रहा, अपना दबाव रहा, तो वो भी दबी आवाज में कह गए, क्योंकि उस समय 2023 में पिछली सरकार में ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। इन्होंने कह गए, लेकिन लपड़ो गाल दी तू कि जितोड़ ने नादारा तक गाल दी ताकि बजट पिलावड़े फिर गड़बड़ खाई जाएगा। फिर भी मेरा प्रयास है, मैंने केंद्रीय मंत्री अभी गजेंद्र जी शेखावत हैं, उनसे मिला था, राजस्थान में दिया कुमारी जी हैं, दोनों को कहा है कि आप कहते हो कि नहीं बाप पार्टी पनपी गई है, तो बाप पार्टी ने गाली दिवा थे कि बाप पार्टी ने कोसवा थे कि बाप पार्टी कमजोर नहीं खाएगा। इस क्षेत्र में आपका ध्यान आना चाहिए, सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। और हमारे इलाके में आज हमारा आदमी, हमारा परिवार सहित मजदूरी करवा से गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, तो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर हो जाए। और दूसरा माही डैम और कडेना डैम 1966 में बढ़ियों गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार नो एग्रीमेंट था जू, एग्रीमेंट ही था जू कि गुजरात सरकार ही डैम बनाड़ेगा, इनो पैसो गुजरात सरकार लगाड़ेगा। मन का विस्थापित थेगा राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 900 करोड़ के आसपास बजट गया उस समय। और समझौता ही था जो कि नर्मदा में पानी साबरकांठा उस इलाके में पहुंच जाएगा, तारी माही और कडेना नो पानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा पूर्ण रूप से उपयोग करेगा। ये 1966 में समझौता हुआ। उसी समझौते के अकॉर्डिंग मैंने भी प्रयास किया है केंद्र सरकार से, क्योंकि पहले में रहते तो कि एक फोर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार आ जाती, गुजरात में कांग्रेस नहीं रहती तो राजस्थान में बीजेपी नहीं आ जाती, और बे जगह बीजेपी नहीं रहती तो केंद्र में कांग्रेस नहीं आ जाती। तो मैं कहती हूँ डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन था ही, तो ये समझौते के अकॉर्डिंग दोबारा या तो केंद्र सरकार पैसा दे और माही और कडेना बेथ की हमारा जो इलाका वंचित, हमारा सज्जनगढ़, कुशलगढ़, आबापुरा, छोटी सरवण, जो ये हमारा बागीदोरा, ये जो पट्टी है जिसमें आज सिंचाई नहीं होने की वजह से हमारा यहाँ का आदिवासी मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहा है, तो इस इलाके में पेयजल और सिंचाई दोनों का पूर्ण प्रयास पानी पहुंचाए, बृहद सिंचाई परियोजना के लिए प्रयास जारी है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में इस चीज को पूर्ण रूप से कराएंगे। बिजी दिखाई क्यों? मारे पहले वक्ता भी कहता था मार भी मन में है, आज कल्चर कार्यक्रम था तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये साथी जो हैं अपनी एनर्जी, अपना हुनर इस मंच पे दिखा रहे। और हमारे कई भाई डोबाजी भी गाड़ी आवे ने कान अमड़वा लगाड़ी, एनर्जी ताकत है घना मो लगाड़ी कान अमड़वा। पूर्व वक्ताओं ने कह दिया है, तो मारे मुझ कहवो है कि अपने अंदर जो हुनर है, अपने अंदर जो ताकत है, ये ताकत बनाई में लगाड़वी है, काम धंधा में लगाड़वी है, परिवार ने सही दिशा में ले जावा बल्ले लगाड़वी है।
न कि પેલા ગધેડા જેવી ગાડીને કાનો મળવા લગાડે। वो एक वस्तु है, संसाधन है। संसाधन मस्ती के लिए नहीं है, वो संसाधन उपयोग के लिए, सुविधा के लिए। तो इन्हें सुविधा रूप में उपयोग करवो है, न कि मस्ती बल्ले उपयोग करवो है। क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ हमारे इलाके में सबसे ज्यादा गाड़ियां उठी है इस बार धनतेरस ने दाड़े ने होली पहली 3-4 हजार में तरत लई जो પેલા માઇક્રો फाइनेंस वाला, समूह लोन वाला पसे वहां आग पड़ी नाखी। तो मेरे साथियों से अनुरोध है कि आपने बेफिजूल खर्चो नहीं करवो है। पैसो कमाणो है, खून पसीने ने कमाई थकी ने सदुपयोग करवो है। और बीजू इस बात है, एमएलए साहब कहता था कि मेला में दुकानें लगी ही, फेर लगाड़वी ही मेला में कुछ साथी मन भी था कि खरीदारी करा, पण હવે તો નરેગાના પૈસા બંધ થઈ ગયા ને નરેગા યોજનાએ બંધ કરી દીધી, લફડો પડી ગયો નહીં થોડો। प्रयास रहेगा हमारे, तभी भी हाथ आपको है कि इसको या तो दोबारा बहाली हो इस योजना की। क्योंकि नरेगा थी तो हर घर में मजदूर, कारीगर, मेट कारीगर હતા તેને टाइम टू टाइम तो मरसू मेठो આવી જતો તો ને એમાં મેળો લાગી જતો તો ઘણી દર જાઈને માટલા હે, કોયડી હે, कई कई थामड़ा हामड़ा खरीदी लेता था, पर बार गड़बड़ थाई क्यों है। पर प्रयास रहेगा हमारा सबका कि इस योजना को वापस बहाल कराए। नहीं तो पूर्व की बाती जो नई योजना है उसी को एजेंडा लगाने का, हमारा लागू कराने का प्रयास रहेगा। पुनः आप सबको धन्यवाद, आभार। समय भी काफी थाई क्यों है, वो जल्दीबाजी એટલે કરાતો તો કે मैं बाबू आवे, पर मैं बाबू लगभग शायद हो सकता है रोकाई क्यों आवेगा, ये भी इन्हें भी समय है, पर बगैर टाइम ही अभी जो है थोड़ा खेती भी बगड़ी दीजिए मन कने, क्योंकि आ समय नहीं है। एनो भी कई कारण ही, मन कर खान पान वगड़ी क्यों, मैं बाबा नो मौसम नो टाइम में वगड़ी क्यों है, इसमें हर प्रकार का नुकसान हो रहा है। तो हमें सही दिशा में चलना है, नशे पत्ते से दूर रहना है। आज हम देखते हैं ये जो नृत्य कर रहे थे मटके ऊपर रख के, इनके अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगी तो कर पाएगा। ये जो भी गुजरात से आए थे, कितना फुर्तीले तरीके से, कितनी मेहनत, कितना पसीना, ये आसान काम नहीं है। तो ये जब खा पी के नेचुरल अपने तीसी खाई पे नगर काटा रंगा तो 80-90 हो साल तक जंगा, बाकी 50 साल में काम थाई जवा। तो वहां हमारे जो बुजुर्ग बैठा है या हितर हितर ना है काटा है, पण बार वाला जी खाई रही जाए ने हिसाब से कि पसावण गड़बड़ थाई जाए। तो खान पान पे ध्यान देना है, नशा पत्ता नहीं करना है, बेफिजूल खर्चा नहीं करना है। एक इस इलाके में समस्या आती है थाना में, मार मात्र फोन आवे एमपी साहब थाना में पुलिस वाला एम करी, तो पुलिस वाला ठीक है मान लो बदमाशी करता रहेगा, लेकिन नोत्र मिली थोड़ा हादी આપણે સ્કૂટાઈ સી આપણે જ ભાઈ હા બતામાં લાડી વાળા હગા यहाँ जगह पाड़ी नो लफड़ो थाई जाए। तो हमारे बाप दादाओं की व्यवस्था थी कि गांव की लड़ाई को गांव में निपटते थे, पाल की लड़ाई को पाल में निपटते थे। वो व्यवस्था हमें वापस लागू करनी है। छोटा सा भी अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है तो परिवार में ही, गांव में ही, फाड़े में ही, पाल में ही निपटना पड़ेगा। थाना बसो का तो स्वाभाविक है कि कई न कई तमारा हाथ थाएगा। तो पहलो प्रयास रहे कि मैं थाना में उसने गांव में समार मामलो निपटी ना कर आणि लाइन में अपने हेडू पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। अणा मेला नो आनंद लीवो है और जी भी आप जो शांतिपूर्वक तरीके से कि अपने अपने घेर जावो है, रास्ता में के अनावड़ पिलावड़े नहीं थावो है। यह आस्था का केंद्र है। हमारा सबका प्रयास रहेगा कि गोटी आंबा को राज्य लेवल पर पहचान दिलाए। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन कमेटी से मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय में आप प्रयास करें कि बांसवाड़ा के भी कुछ कलाकार होंगे, कुछ सांस्कृतिक कलाकार होंगे, इनको भी यह सम्मिलित करना है ताकि थोड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, यहाँ की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।